ठीक है, लास्ट वाले वीडियो में जहाँ तक तुम्हारे पास आंसर मार्किंग हुई है उसमें मायोपिया वाला कंसेप्ट और हाइपरमेट्रोपिया वाला कंसेप्ट कवर कर लिया गया था। उसके आगे उसके बेसिस पर हमको एक एक न्यूमेरिकल लेक्चर में करना था, जिसको कि हम लोग आखिरी में करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग जो थ्योरेटिकल वाले जो आंसर मार्किंग है उसको कर लेते हैं पहले फटाफट, ठीक है। तो पेज नंबर आ जाओ तुम 293 पर, ठीक है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट और जो आखिरी सेक्शन है तुम्हारा उसकी आंसर मार्किंग अपन करते हैं, ठीक है। दो सेक्शन और हैं, एक डिस्पर्शन और एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, इसकी भी आंसर मार्किंग हम लोगों को करनी है, बट अभी स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तुम देखो, क्विकली मार्क करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट में, ठीक है क्या। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग, ठीक है क्या। अपनी नोट्स कॉपी में वो सवाल कैसा लिखते जाना, ठीक है क्या, एक जगह पर व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग, ठीक है, या फिर डिफाइन स्कैटरिंग। उसका आंसर हो गया तुम्हारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट मीन्स टू थ्रो लाइट इन वेरियस रैंडम डायरेक्शंस, ठीक है क्या। और जो पहली लाइन लिखी है तुम्हारे पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट में पेज नंबर 293 के बॉटम पर, ठीक है क्या, ब्लॉक बोल्ड लेटर्स में, बस वो, ठीक है क्या, वो हो गया तुम्हारे पास डिफाइन स्कैटरिंग। इसके अलावा उस पूरे पैराग्राफ में और कुछ भी नहीं है। इसके बाद टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं, ठीक है क्या, डिफाइन टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो ये सारी बातचीत करने से पहले थोड़ा सा कंसेप्ट एक्चुअल में समझ लेते हैं हल्का सा, कि वो मामला एक्चुअल में है क्या, टिंडल इफेक्ट क्या है और वो स्कैटरिंग वगैरह चीज़ें क्या है, गिव रीजंस वगैरह क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है क्या। तो बेसिकली जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला जो पूरा पैराग्राफ है ना, उसमें सिवाय डिफाइन स्कैटरिंग को छोड़कर और कोई सवाल नहीं बनता है। अब स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मान लेते हैं अगर तुम्हारे पास कोई लाइट रे अगर आ रही है, बस सुनते चलो अच्छे से, अगर कोई लाइट रे है और उसके पाथ में अगर मान लेते हैं कोई एक स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल अगर आ जाता है, गिर जाता है, तो वो जो पार्टिकल है वो लाइट रे की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। वो रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है, वो सिंपली किसी भी रैंडम डायरेक्शन में उसको कैसा डायरेक्शन उसका चेंज कर देता है। कौन सी लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा या फिर किसी भी लाइट का, किसी भी कलर की लाइट का डायरेक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, ये चीज़ें दो बातों पर डिपेंड करती है, समझिए। डायरेक्शन चेंज होने वाले फिनोमिनन को स्कैटरिंग कहते हैं, ठीक है बात। स्कैटरिंग इज सेम एज भाई टिंडल इफेक्ट। टिंडल वो साइंटिस्ट था जिसने बोला कि स्कैटरिंग होती है, तो उसके नाम पर कैसा टिंडल इफेक्ट दिया गया। टिंडल इफेक्ट का मतलब ही वही होता है कि भाई लाइट रेस कैसा रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मूव करती है अगर कुछ सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल हो। वो सर्टेन क्राइटेरिया एक्चुअल में क्या है, दो बातें हैं जो तुमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो सबसे पहला जो साइज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल है वो काफ़ी छोटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा छोटा। मतलब ऐसा नहीं कि जो धूल के कण वगैरह जो अभी तुम्हारे एटमॉस्फेयर में है, अभी तुम्हारे सराउंडिंग में है, इतना छोटा नहीं चलेगा, समझे क्या, इतना छोटा नहीं चलेगा। उसमें होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए वो, मतलब एटॉमिक साइज का होना चाहिए, समझ पा रहे हो क्या, ताकि एक पार्टिकल लाइट रेज की स्कैटरिंग कर सके। इसके लिए साइज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल जो कि कैसा स्कैटरिंग करवा रहा है वो कितना होना चाहिए, इट मस्ट बी ऑफ एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर साइज का होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है बात। अच्छा, दूसरी चीज सबसे जरूरी, अब मान लेते हैं लाइट रेज स्कैटर तो हो रही, पर फिर भी तुम इसमें ये देखोगे, मान लेते हैं तुम्हारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूलर साइज के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, वो लाइट रेज को स्कैटर तो कर रहे हैं। कुछ वेवलेंथ मतलब कलर, कुछ कलर की लाइट ज्यादा स्कैटर हो रही है कंपेयर टू दूसरे कलर की लाइट से, ठीक है बात। कौन से कलर की लाइट ज्यादा स्कैटर होती है, जो लोअर वेवलेंथ वाली जो लाइट रहती है वो ज्यादा स्कैटर होती है, बात ध्यान में रखना। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी, पहले तो स्कैटरिंग हो भी रही है कि नहीं हो रही है, पहले तो ये डिसाइड होगा। ये किस चीज से डिसाइड होगा, बाय द साइज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल, ठीक है। अगर साइज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल अगर उनके डायमेंशंस ऐसे हैं कि वे बहुत छोटे हैं, वो एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर साइज के, तो उसमें उनकी स्कैटरिंग होगी, लाइट रेस की स्कैटरिंग होगी। अब स्कैटरिंग तो हो रही है, लेकिन ये देखा गया कि कुछ लाइट रेस, कुछ कलर की लाइट रेस ज्यादा स्कैटर कर रही है, समझेंगे। तो ये बात ध्यान में रखना, जो बड़ी वेवलेंथ वाली लाइट रेस रहती है वो स्कैटर नहीं होती है, ज्यादा स्कैटर नहीं होती है। जो रेड वाले रीजन की जो लाइट रेस रहती है वो ज्यादा स्कैटर नहीं होती है, ये बात तुम ध्यान में रखोगे, ठीक है ये बात। ठीक है ये चीज। तो
दो बातें अपने दिमाग में रखना अच्छे से, साइज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल और कलर ऑफ लाइट। ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर कैसा स्कैटरिंग डिपेंड करती है। क्लियर है बातें? ठीक है, तो उसमें जो दूसरा एक तुमको सवाल लिखना है, पहले तो अच्छा टिंडल इफेक्ट और उसके बाद में आते हैं अपन उसके रीजंस वगैरह पर। सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगला जो सवाल लिखो अपनी नोट्स कॉपी में वो ये लिख लेना, फैक्टर्स ऑन विच स्कैटरिंग डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच स्कैटरिंग डिपेंड्स। ठीक है, उसमें अपनी नोट्स कॉपी में लिखो, ये नोट्स लिखो फटाफट जो बता रहा हूं मैं। ठीक है, पहला उसमें रीजन लिखो, पहला फैक्टर लिखो साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स, स्पीड में लिखो, साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स, साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। ठीक है, साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। ठीक है, उसके आगे रीजन लिखो, the larger the size of the scattering particles, the larger the size of the scattering particles, comma, the lower the scattering, the lower the scattering, full stop. If the size of the suspended particles in atmosphere, if the size of the suspended particles in atmosphere causing scattering is of the order of the wavelength of light, if the size of the suspended particles in the atmosphere causing scattering is of the order of wavelength of light, comma, then only effective scattering takes place. Then only effective scattering takes place. Full stop. Dust particles and water droplets reflect the light instead of scattering. ठीक है क्या? फुल स्टॉप. सेकंड फैक्टर लिखो, कलर COLOR ब्रैकेट में वेवलेंथ ऑफ लाइट, उसका एक्सप्लेनेशन लिखो. द लोअर वेवलेंथ
द लोअर वेवलेंथ, ब्रैकेट में लिखना ब्लूज, द लोअर वेवलेंथ लाइट्स, ऐसा लिखना, द लोअर वेवलेंथ लाइट्स, ब्रैकेट में लिखना ब्लूज, आर स्कैटर्ड मच मोर, are scattered much more by the air molecules in the atmosphere, are scattered much more by the air molecules in the atmosphere than the higher wavelength lights, ब्रैकेट में लिखना रेड्स, REDS, ये दोनों फैक्टर्स हो गए तुम्हारे पास ऑन विच स्कैटरिंग डिपेंड्स। क्लियर है बात? सबसे पहले तो साइज ऑफ द सस्पेंडेड पार्टिकल तुम देखोगे, अगर वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ है, अगर एटॉमिक साइज का अगर है, मॉलिक्यूलर साइज का अगर पार्टिकल है, तो ही वो लाइट रेज को स्कैटर करेगा। दूसरा, कितना स्कैटर करेगा ये बात उसके वेवलेंथ पर भी डिपेंड करती है। ठीक है कि बात, स्कैटर कर तो रहा है बट कितना स्कैटर कर रहा है ये चीज कैसे पता चलेगी? उसके वेवलेंथ से। जो हायर वेवलेंथ वाली चीजें हैं विजिबल स्पेक्ट्रम में, वो जो विबग्योर है, वो जो वी है वायलेट वाला, वो लोअर वेवलेंथ है, ये बात ध्यान में रखना। जो रेड रहता है वो काफ़ी, उसकी जो वेवलेंथ रहती है काफ़ी बड़ी रहती है। ठीक है बात, ये ध्यान में रखना। तो जो तुम्हारे विजिबल स्पेक्ट्रम में जो रेड वाला जो जोन का जो लाइट्स है, कलर्स है, वो सारे ज़्यादा स्कैटर होंगे, सॉरी कम स्कैटर होंगे, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है क्या? जो हायर वेवलेंथ वाले हैं वो कम स्कैटर होते हैं। वेवलेंथ रेड की मैक्सिमम होती है, ये बात ध्यान में रखना। रेड की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, वो सबसे कम स्कैटर होता है। ठीक है, क्लियर है बात, ये ध्यान में रखना। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर तुम्हारे लिए एक्सप्लेनेशन सुन लो उसका। अब कैसा है, टिंडल वो साइंटिस्ट था बेसिकली जिसने ये स्कैटरिंग वाला इफेक्ट एक्चुअल में स्कैटरिंग वाला जो इफेक्ट है उस पर काम किया था, तो उसी के ऑनर में एक्चुअल में इसके ऊपर नाम रखा गया। ठीक है क्या? तो हो सकता है कि तुम्हें टिंडल इफेक्ट करके, डिफाइन टिंडल इफेक्ट करके या फिर स्टेट टिंडल इफेक्ट करके ऐसा भी सवाल आ जाए। ठीक है क्या? तो उसमें टिंडल इफेक्ट के बारे में तुम ये लिखना, देखो यहाँ पर पेज नंबर 294 में टिंडल इफेक्ट पहली लाइन, द स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट, द स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट बाय पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, पहली लाइन ब्लॉक लेटर्स में। उसके बाद अगला उसी में पॉइंट लिखना कि व्हेन व्हाइट लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर्स इज पास्ड through a clear liquid having small suspended particles in it, the blue color of white light having shorter wavelength is scattered much more than the red color of light having longer wavelength. ठीक है क्या बात? तो जो दूसरा पॉइंट है वो चीज एक्चुअल में बहुत ही आसान सी भाषा में लिखी हुई है। अगर एक क्लियर लिक्विड में से अगर व्हाइट लाइट को अगर पास किया जाए, उस क्लियर लिक्विड में बहुत ही छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स रखे हैं, हमें क्योंकि पता है छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स ही स्कैटरिंग करवा सकते हैं। क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो? तो टिंडल ने ये पाया, दूसरे वाले पॉइंट में तुमको ये बताना है स्पेसिफिकली कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहेंगे, छोटे छोटे सस्पेंडेड पार्टिकल्स रहेंगे क्लियर लिक्विड में, जब व्हाइट लाइट को उससे पास किया जाएगा तब ब्लू वाली जो ब्लू वाला कंपोनेंट रहेगा व्हाइट लाइट का, वो बहुत ज्यादा स्कैटर करेगा कंपेयर टू जो रेड वाला कंपोनेंट रहेगा व्हाइट लाइट के उससे। ठीक है बात, ये ध्यान में रखना। क्लियर है चीजें, समझ गए हो? अच्छा, तो ये वाला सेकंड पॉइंट हो गया तुम्हारे पास, ये टिंडल इफेक्ट हो गया। अब इसके बाद समझे जिसको कि तुम स्कैटरिंग के बेसिस पर एक्सप्लेन कर, पहला जो सबसे पहला ये बनता है। अच्छा, इसमें तीसरे पॉइंट में तुमको टिंडल इफेक्ट का एक एग्जांपल भी लिखना चाहिए। एग्जांपल में तुम ये लिख सकते हो, जैसे अगर मान लीजिए किसी कभी रेन फॉरेस्ट में अगर तुम कभी घूम रहे हो, या इमेजिन भी कर सकते हो, टीवी से अगर मैंने देखा ही होगा, उसमें जो ऊपर की जो फॉरेस्ट की कैनोपी रहती है, समझे, एक पूरा ऐसा गोल गुम्बद जैसा बना हुआ नहीं रहता है, पूरा पूरा ऊपर से एक ग्रीन एक कवरिंग रहता है, पूरा एक स्प्रेड रहता है। उस स्प्रेड में से एक्चुअली तुम देखते हो कि व्हाइट लाइट कैसा आती हुई तुमको दिखाई पड़ती है, समझे।
या फिर कभी अगर तुमने खिड़की अगर खोली, या फिर अगर कभी डोरमैट वगैरह का झटका, समझे, तो क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स दिखने लगते हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स के थ्रू उसमें तुमको वो ट्रेल ऑफ व्हाइट लाइट दिखती है कि अच्छा ये व्हाइट लाइट ऐसी है करके। क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है, समझ गए? तो वो चीजें एक्चुअल में क्या हो क्या रहा है उसमें, बेसिकली जो तुम्हारे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो लाइट रेस को तुम ये कहो कि सभी कलर की लाइट रेस को बराबर स्कैटर कर रहे हैं, समझे क्या? बराबर स्कैटर मतलब वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एक्चुअल में, समझे क्या? तो उसमें होता ही है, जैसे ब्लू भी है, रेड भी है, जैसे व्हाइट लाइट आई, समझे क्या? तो डस्ट पार्टिकल्स की तो साइज काफी बड़ी है, तो होता ही है कि सारे के सारे जितने भी कलर्स रहते हैं तुम्हारे पास बराबर रिफ्लेक्ट हो गए रहते हैं, समझे क्या? तो आए भी साथ में थे और गए भी साथ में, इसलिए आए एज व्हाइट लाइट, गए भी व्हाइट लाइट। क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है? अगर मान लेते छोटे अगर पार्टिकल्स अगर बहुत ही छोटे अगर तुम लो तो क्या होगा, कलर्स फिर सेपरेट हो जाएंगे। व्हाइट लाइट क्या है, अगर मान लेते हैं सातों के सातों कलर अगर एक साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो वो व्हाइट लाइट है। क्या बोल रहा हूँ, समझे? व्हाइट लाइट का मतलब क्या, सातों वेवलेंथ तुम्हारे पास प्रेजेंट अगर है तो वो व्हाइट लाइट है। क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है? अगर एक कलर अगर अकेला ट्रैवल कर रहा है तो एक सिंगल कलर, जैसे अगर एक कलर अकेला अगर ट्रैवल कर रहा है, रेड कलर मान लेते हैं, तो एक ही कलर का वेवलेंथ, एक ही तरह का वेवलेंथ कैसा ट्रैवल कर, मान लेते हैं बहुत सारे सातों के सातों अगर वेवलेंथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो तुम क्या बोलोगे, भाई व्हाइट लाइट ट्रैवल कर रही है, ठीक है बात? तो होगा क्या, जो ये डस्ट पार्टिकल्स, बड़े बड़े जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं एयर में, जब व्हाइट लाइट इससे टकराती है तो सबका एक्चुअल में रिफ्लेक्शन हो जाता है। तुम समझ रहे हो क्या? स्कैटरिंग के थ्रू, अब वो है तो उसको स्कैटरिंग बोलो या रिफ्लेक्शन बोलो, जैसा भी बोलो, समझेगा? टिंडल इफेक्ट के एग्जांपल में लिख रखा है तो उसमें अपन उसको स्कैटरिंग ही बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन हो रहा है, समझे क्या? तो टिंडल इफेक्ट के एग्जांपल में उसने पहला एग्जांपल क्या दे रखा है कि अगर मान लेते हैं तुम किसी डोरमैट को अगर झटकोगे, या फिर अगर किसी फॉरेस्ट में जहां पर सस्पेंडेड तुम्हारे पास वो वाटर ड्रॉपलेट्स रहते हैं, ओस, समझे क्या? तो वो सब अगर है तुम्हारे पास, छोटे छोटे पार्टिकल्स वगैरह अगर है, तो उसमें तुमको ट्रेल ऑफ व्हाइट लाइट कैसा दिखाई पड़ती है, समझ गए? ट्रेल ऑफ व्हाइट लाइट दिखने का रीजन क्या रहता है, जो व्हाइट लाइट आई इन छोटे पार्टिकल से टकराई और टकराने के बाद तुम्हारी आंखों में घुस गई, तो जैसी आई थी ना व्हाइट लाइट, स्कैटरिंग पार्टिकल्स के टकराने से पहले जैसी वो सातों के सातों कलर एक साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो जैसा टकराया सारे के सारे बराबर स्कैटर हुए। अगर अलग अलग एंगल पे स्कैटर होते तो फिर कैसा, वो सेपरेट हो जाते ना सारे कलर, पर अलग अलग एंगल पे सेपरेट नहीं हो रहे हो, सारे के सारे एक ही एंगल पर सेपरेट हो रहे हैं, समझे क्या? सारी लाइन जो रहेंगी ना रिफ्लेक्ट होने के बाद सारी की सारी पैरेलल रहेंगी, समझ गए? तो एक ही साथ ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म और तुम्हारे ग्लास स्लैब में क्या अंतर है, ग्लास स्लैब कैसा सेपरेट नहीं करता, जैसे ग्लास स्लैब में अगर एक रे अगर इंसिडेंट होगी तो वो कैसा पैरेलल टू इंसिडेंट रे फिर वो इमर्जेंट होती है। क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है क्या? तो जैसे अगर जितने भी कलर्स अगर तुम्हारे सामने ग्लास स्लैब पे अगर इंसिडेंट होंगे तो सारे के सारे एक्चुअली पैरेलल ही निकल जाते हैं, इसीलिए जो ग्लास स्लैब है वो सेपरेट नहीं कर पाता कलर्स को। डिस्पर्शन इज एन इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड इन अ ग्लास प्रिज्म, नॉट इन अ ग्लास स्लैब। समझ में आ रहा है क्या? प्रिज्म क्या करता है, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिंग फेसेस रहते हैं वो एट अ सर्टेन एंगल रहते हैं, समझिए, तो वो सेपरेट कर देता है, समझिए क्या? उसमें जो तुम्हारी इंसिडेंट रे है और इमर्जेंट रे है दोनों के बीच में एक एंगल रहता है, वो एंगल 0 डिग्री ना है। ग्लास स्लैब में जो इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे है दोनों के बीच में कुछ एंगल वैंगल नहीं रहता, दोनों पैरेलल राइट रेज रहती है। क्या बोल रहा हूं, क्लियर है? इस चीज को ज्योमेट्रिकली साबित भी किया जा सकता है, तो इसको अपन वीडियो के आखिर में प्रूव करेंगे, ठीक है क्या? मैं इसको जब तुम्हारी क्लास ओवर होती रहेगी तब इस चीज को प्रूव भी कर दूंगा कि ग्लास स्लैब में इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे पैरेलल होती है। बहुत ही आसान सा प्रूफ है स्नेल्स लॉ के जरिए, ठीक है क्या? बहुत ही आसान सा प्रूफ है, बट ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है कि द सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट वेवलेंथ्स या फिर बोलो कलर्स इज पॉसिबल इन केस ऑफ प्रिज्म, नॉट इन केस ऑफ ग्लास स्लैब। क्लियर है बात? अच्छा, तो ग्लास स्लैब एक्चुअल में क्यों सेपरेट नहीं कर पा रहा है? सेपरेट करने का मतलब क्या है? जैसे अगर मान लेते हैं दो कलर अगर एक साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं ना, इधर देखो, अगर एक साथ अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई सेपरेशन नहीं है। जैसे आए ऐसा और मान लेते गए ऐसा, ऐसा गए, तुम समझ रहे हो क्या? साथ में आए थे और साथ में गए भी है, तो उसमें कोई सेपरेशन नहीं हुआ। वो व्हाइट लाइट थी, बाद में भी व्हाइट लाइट है। डायरेक्शन चेंज होने से क्या हो गया? व्हाइट लाइट थी, पहले भी व्हाइट लाइट थी, बाद में भी व्हाइट लाइट है। क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो? ठीक है ये चीज भाई। अगर मान लेते हैं इस डायरेक्शन में लेट से ऐसा व्हाइट लाइट आ रही है, ये वाला कौन सा कलर है? ये तुम्हारा वॉयलेट कलर या फिर बोलो रेड कलर है, और ये बॉटम में क्या है? वॉयलेट कलर है मान लेते हैं। तो
रेड और वायलेट के बीच में सारे कलर्स हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो ऐसी अगर लाइट आ रही है और वो टकराने के बाद ऐसी मान ले तो दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन सबके सब एक ही साथ चल रहे हैं, कोई सेपरेशन नहीं हुआ, तो सेपरेशन नहीं हुआ तो व्हाइट लाइट आई थी, व्हाइट लाइट निकल भी गई। क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है? इसीलिए डस्ट पार्टिकल्स वगैरह सेपरेट नहीं करते कलर्स को, ठीक है ये चीज। डस्ट पार्टिकल्स वगैरह ऐसा नहीं कि रेनबो बनाते हो और रेनबो वाला इफेक्ट दिखे, लेकिन ग्रास प्रिज्म में तुम देखना अगर ऐसे ऐसे अगर करोगे ना व्हाइट लाइट के सामने तो तुमको 7-8 कलर ऐसे दिखते हैं बराबर, रंग बिरंगे इंद्रधनुषी, समझे क्या? ठीक है बात। तो वो कैसा कंस्टिट्यूएंट कलर्स को व्हाइट लाइट के सेपरेट कर पाने में सक्सेसफुल है। व्हाई? बिकॉज द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, ग्लास स्लैब में भी देखो 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस रहती है तुम्हारे पास, समझे क्या? पहला रिफ्रैक्शन कहां से कहां होता है, एयर टू ग्लास, दूसरा रिफ्रैक्शन कहां से कहां होता है, ग्लास टू एयर। 2 रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस वैसी प्रिज्म में भी होती है, बट प्रिज्म में कैसा रहता है, दोनों रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस एट अ सर्टेन एंगल रहती है, जिसको तुम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हो। ये जो टॉप का जो चोंच वाला एंगल है, समझे क्या? इसको क्या बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, समझे क्या? और वो चोंच कैसे डिसाइड होती है, अगर इंसिडेंट रे इधर है और रिफ्रैक्टिंग रे अगर इधर है, समझे क्या? तो चोंच डिसाइड कर लोगे ना कैसे करते करते, समझे क्या? खैर, तो since the refracting sides of a glass prism are at a certain angle, therefore the angle between the incident ray and the emergent ray is not zero, ठीक है? इसीलिए वो चीजें क्या हो गई, अगर अलग अलग एंगल पर अगर सब आए एक एंगल पे थे और जा रहे अलग अलग एंगल पर, तो रेड अलग निकल जाता है, वॉलेट अलग निकल जाता है, तो तुम क्या बोल रहे हो, फिर सेपरेट हो गया, डिस्पर्शन हो गया। डिस्पर्शन क्या है, टूटना, व्हाइट लाइट का टूटना इज डिस्पर्शन, समझिएगा? लिटरल अंग्रेजी का मीनिंग क्या है डिस्पर्शन का, टूटना। क्या बोल रहा हूं, समझ पा रहे हो? क्लियर है बातें? ठीक है क्या? तो 2 एग्जांपल्स पहले मार्क कर लेंगे टिंडल इफेक्ट के, जिसमें से एक एग्जांपल तुम अपने डेफिनेशन में भी लिख देना। अगर मान लेते हैं टिंडल इफेक्ट, स्टेट टिंडल इफेक्ट आया है 1 नंबर का, तो जबरन के ग्याल पेल रहे ये मत करना, समझे क्या? ठीक है, लेकिन 2 नंबर का आया है तो अगर लिखोगे आंसर अच्छे से तो अच्छा रहेगा फिर, समझे क्या? तो टिंडल इफेक्ट के एग्जांपल्स देखो, नोट करो। वो जो पहला ब्लॉक लेटर्स में लिखा हुआ है उसके बाद ही देखो, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ डस्टी रूम, ये गिव रीजन में भी काम आ जाएगा, ठीक है क्या? एंटर्स अ डस्टी रूम, देन इट्स पाथ बिकम्स विजिबल टू अस, दिस इज बिकॉज द टाइनी डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एयर ऑफ द रूम स्कैटर द बीम ऑफ लाइट ऑल अराउंड द रूम, ठीक है क्या? एंड व्हेन दिस स्कैटर्ड लाइट एंटर्स आवर आईज वी कैन सी द बीम ऑफ लाइट। क्लियर है क्या? ये एग्जांपल हो गया टिंडल इफेक्ट का। और यही गिव रीजन भी हो गया कि जब तुम्हारे सामने डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं सस्पेंडेड, ठीक है, या फिर अगर कोई मान लेते हैं डोरमैट वगैरह को अगर तुम कैसा झटकोगे अगर, तो उसमें तुमको ट्रेल ऑफ व्हाइट लाइट दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है, उसका ये रीजन हो गया। क्या बोल रहा हूं, क्लियर है? अच्छा, उसके बाद सेम यही वाली चीज सेम, उसके आगे एक और गिव रीजन लिखो कि हम लोग अगर एक डेंस अगर फॉरेस्ट में अगर जाएं तो वहां पर एक ट्रेल ऑफ व्हाइट लाइट अपने को दिखाई पड़ती है। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज द सस्पेंडेड मिस्ट पार्टिकल्स, या फिर तुम बोलो द सस्पेंडेड जो ड्यू ड्रॉप्स रहती हैं, ठीक है क्या, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स इन द मिस्ट, वही ओस, समझिएगा, स्कैटर द सनलाइट। क्लियर है के बाद? तो ये टिंडल इफेक्ट का दूसरा एग्जाम्पल है। क्लियर है चीज? ठीक है बात? तो उसका आंसर एज सच लिखा के नहीं दिया हुआ है, लेकिन वहां पर तुम आखिरी लाइन में देख सकते हो उस पैराग्राफ के, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ओस को क्या बोल रहा है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है क्या, ड्यू ड्रॉपलेट्स भी लिख सकते हो, इन द मिस्ट, वो कोहरा, समझे, वही है, वही समझ गया ना क्या बोल रहा हूं मैं? तो स्कैटर सनलाइट, ये दूसरा तुम्हारा गिव रीजन हो गया यहाँ पर, समझे क्या? एस चांद को इस तरह से अगर निचोड़ के अगर पी जाओगे अच्छे से, तुम्हें किसी अपने स्कूल के एग्जाम में बैठने पर तुम्हें ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई तुम्हें ऐसा कोई गिव रीजन दे दे या कोई ऐसी चीज आ जाए लिखने को जो तुम लिख ना पाओ, ध्यान रखना, ठीक है? खैर आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा पूरा उस नीचे के पैराग्राफ में कहीं और कुछ भी नहीं है, समझ गए? वो जो वी हैव जस्ट स्टडीड से लेकर वो जो रेड लाइट तक के दोनों जो पैराग्राफ है वहां पर और कहीं कुछ भी नहीं है। क्लियर है? रेड ज्यादा स्कैटर होगी कि ब्लू ज्यादा स्कैटर होगी, बोलो? ब्लू। जो लोअर कंपोनेंट है व्हाइट लाइट का, ब्लू वाला कंपोनेंट, वो ज्यादा स्कैटर होता है। रेड तो स्कैटर ही नहीं होती है। इसीलिए इमरजेंसी सिग्नल्स किस कलर के होने चाहिए? जो, अबे तुम अपना एनवलप, जिस एनवलप में तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, समझे क्या, वो किसी ऐसे चौकीदार को दोगे क्या जो टुन्ना पूरा टुन्ना, और जो जाते बराबर साला वो यहाँ से नीचे उतर रहा है, सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते उसका एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहा है, इधर उधर हो रहा है, सर ऐसे किसी इंसान को दोगे क्या अपना इंपॉर्टेंट मैसेज? कि ऐसे ही किसी इंसान को दोगे जैसे आकांक्षा हुई, या फिर लड़कों में तो खैर कोई है नहीं, और किसको, राजवीर, ठीक है क्या? तो ऐसे किसी इंसान को दोगे जो कि कैसा डिस्ट्रैक्ट नहीं होता,
बाकी लोग कैसे, जहां देसी ठर्रे की दुकान दिखी साले बाजू सड़क के, समझे क्या, रुक के अपना टुन्ना टुन्ना, समझे क्या, सब इधर उधर, समझा रहा, देवयानी हुई, ठीक है क्या, बाकी तो सब टुन्नो साले, पूरा बेहोश। हर्ष को देखो अभी भी हाई है, समझे, अभी भी पूरा टुन्ना टुन्ना, समझे क्या। तो अबे रेड लाइट को अपना इमरजेंसी सिग्नल दोगे कि ब्लू लाइट को दोगे? अबे ब्लू तो पूरा टुन्ना टुन्ना है, वो तो इधर उधर स्कैटर मारेगी भना भन, समझे क्या। तुम अगर इमरजेंसी लैंप में, अबे इसीलिए वो जो फ्लैश लाइट वगैरह नहीं होती क्या, रेड रेड रहता हो, समझ रहे क्या, ठीक है क्या, वो जो फ्लेयर फ्लेयर बोलते हैं उसको, समझ आ रहा है। तो हाँ, तो उसमें रेड क्यों इस्तेमाल की जाती है? बिकॉज रेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस काफी कम स्कैटर होगी। क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है? कम स्कैटर होगी तभी तो दूसरे वाले को दिखेगा, पहुंच ही नहीं पाया तो साले मतलब क्या है फिर लाइट फेंक के, समझे क्या। तो अपन किसी ऐसे टुनटुने को नहीं देंगे, समझ आएगा। अपना मैसेज अपन किसको देंगे भाई, रेड लाइट को देंगे। इसीलिए इमरजेंसी लाइट जो होती है वो रेड कलर की होती है। क्लियर है बातें? खैर, उसके आगे जो पूरा तुम्हारा पैराग्राफ है लंबा चौड़ा, द कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल, उसका अपन ने पूरा आंसर अभी अभी तुमने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया। कर लिया नहीं कर लिया, बोलो कर लिया है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच स्कैटरिंग डिपेंड्स, वो पूरा, उसमें से और कोई भी चीज तुम निचोड़ नहीं सकते, समझ गए, पूरा निचोड़ के तुम्हें लिखवा दिया गया है। अब आते हैं जो गिव रीजन तुम्हारे एग्जाम में आवेगा, समझिए क्या। अब होगा क्या, वो डायग्राम पे आ जाओ, फिगर नंबर 31 आ जाओ फट से, वो डायग्राम देखो है, वो डायग्राम व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू, समझिए क्या। ये आएगा, ट्रेडिशनल सवाल है एकदम, आता ही 2 नंबर का, समझिएगा। डायग्राम पहले तो चिपका देना एकदम वर्ड टू वर्ड, सर एकदम बराबर में डायग्राम लगा देना, जैसा यहाँ बुक में दिखा है वैसी का वैसी। अब डायग्राम पहले समझ लेते हैं। देखो उसमें 3 तरह की लाइट रेस बताई गई है। 2 तरह की लाइट रेस एकदम समान है, एक जैसी, जो आजू बाजू वाली लाइट रेस नहीं है क्या, दाएं बाएं जो जा रही है, और एक बीच से आ रही है एक ठोक, दिख रहा है क्या? अबे दिख रहा है क्या फिगर नंबर कोई ऐसा? तो एस चांस सभी के पास है कि नहीं सालो, ठीक है। अच्छा अभी देखो, जो बीच वाली जो लाइट रे है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? कम। तो वो स्कैटर ज्यादा करेगी कि कम करेगी? अबे अगर मान लेते किसी टुनटुने को तुमने अपना इंपॉर्टेंट एनवलप दे दिया और रास्ता 500 किलोमीटर लंबा है, तो बताओ देसी खंबे की दुकान कितनी सारी आएगी? तो डिस्ट्रैक्ट होने के उसके चांसेस ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है ना। अगर मान लेते हैं जैसे हर्षित हुआ, उसको अगर मैसेज मैंने एनवलप दिया और बोला कि बाजू के रूम में डिलीवर करके आ, तो यार बाजू के तो बीच में तो बहुत ही डिस्टेंस कम है, तो डिस्ट्रैक्ट होने का कोई चांस कम है ना। पर इसको अगर मैं दूंगा कि जा अपने घर तक कैसा मैसेज छोड़कर आ, तो बीच में खड़गांव रोड पे देसी एकदम दारू की दुकान, समझे क्या, मस्त, वहां रुक गया, अब पूरा एकदम इचकियां ले रहा है गप गप, समझे, मुंह से बुलबुले उठ रहे बराबर, कहेगा फिर एनवलप, और फिर क्या वो, फिर तो घर भी पहुंचेगा कि नहीं, वापस आएगा भी नहीं, कुछ बोल नहीं सकते फिर, समझेगा, फिर तो इचकियां आ रही है, समझेगा, मस्त, और फिर इधर चला मैं उधर चला, समझेगा। तो अगर इसको मैं एनवलप ज्यादा दूरी के लिए डिलीवर करने के लिए दूंगा, तो इसके भटकने के ज्यादा चांसेस है, या कम दूरी के लिए दूंगा तो इसके भटकने के ज्यादा चांसेस है? ज्यादा दूर में इसके पास ज्यादा दारू की दुकान आएगी, समझेगा, तो ज्यादा बार इसका मन डोलेगा, समझेगा, समझे। अबे पहली दुकान में मान लेते नहीं डोला, दूसरे में भी नहीं डोला, और हर्ष तो कैसा हर दुकान में अपना स्टॉपेज कर करके चल रहा है बराबर। सर किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा, सबको 10 मिनट दूंगा, सबके यहाँ से एक बॉटल खरीदूंगा, समझेगा, ठीक है क्या। और बाकी अगर मान लेते हैं जैसे आदित्य वगैरह है, भाई 10 दुकानों में अगर इसका ईमान ना डोला, 11वें में तो डोलेगा, समझेगा, जब दिखेगी बकार्डी, समझेगा, तो उसमें फिर मन डोलेगा कि नहीं यार एक घुट पी लेने में बुराई क्या है, समझेगा। तो ये मन नहीं डोलता अगर डिस्टेंस ही बहुत कम रहती, समझे क्या। तो वही वाला सीन यहाँ बीच में भी है। यहाँ देखो जो बीच वाली सनलाइट है ये कैसी है, मतलब बहुत ही कम दूरी अगर ट्रैवल करनी है तो भाई उसमें स्कैटरिंग बहुत ही कम होगी। क्या बोल रहा हूँ, समझ गए। तो व्हाइट लाइट अगर स्कैटर नहीं हो रही तो व्हाइट लाइट ही रहेगी ना। स्कैटर करने का क्या मतलब कि भाई डायरेक्शन चेंज हो जाना। स्कैटर करने का क्या मतलब, भाई डायरेक्शन चेंज हो जाना। स्कैटरिंग और डिस्पर्शन में बहुत ही कम अंतर है, समझे क्या, क्लियर है बात। तो स्कैटरिंग ये बात ध्यान में रखना, डिस्पर्शन किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रहा है तब उसको, वैसे अगर कोई डिस्पर्शन हो स्कैटरिंग में अगर एकदम अगर आ जाए, स्कैटरिंग मतलब कैसी रहती है तुम्हारे पास, जब ये सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स की वजह से हो, समझे क्या, और रैंडम डायरेक्शंस में जब कैसा लाइट रेस ट्रैवल करने लगे, ठीक है। जैसे डिस्पर्शन के थ्रू
जो लाइट रे जो ट्रैवल करेगी उसमें तुम कुछ कैसा कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हो। जैसे प्रिज्म में एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर तुमको पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर तुमको पता है प्रिज्म का, तो उसमें इमर्जेंट रे किस एंगल के साथ निकलेगी ये सब तुम बता सकते हो। लेकिन स्कैटरिंग में नहीं बता पाओगे। स्कैटरिंग में कुछ भी होगा, कुछ भी एकदम रैंडम, समझे क्या, कुछ भी रैंडम, समझ गए क्या। तो वो जो बीच वाली जो रे है सन से जो निकल रही है उसकी स्कैटरिंग कम होगी, बिकॉज एट दैट पोजीशन अगर मान लेते सन अगर ठीक तुम्हारे डायरेक्टली ओवरहेड है तो उसमें जो रेज निकल रही है वो कैसा कम दूरी ट्रैवल कर रही है, तो उसकी स्कैटरिंग कम होगी, तो वो कैसा व्हाइट की व्हाइट ही दिखेगी। ठीक है बात, तो उस रेज की कम स्कैटरिंग होगी। क्लियर है बातें। पर जो तुम्हारी आजू बाजू वाली जो रेज हैं वो ज्यादा ट्रैवल कर रही है, ज्यादा दूरी पर ट्रैवल कर रही है, तो उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। समझे क्या। स्कैटरिंग कौन से वाले कंपोनेंट की होगी, स्कैटरिंग कौन से वाले कंपोनेंट की होगी, ब्लू वाले कंपोनेंट की होगी ज्यादा। क्या बोल रहा हूं, क्लियर है। इसीलिए तुम्हारा जो स्काई है वो कैसा माइल्ड तुमको ब्लू कलर का दिखता है, समझे क्या। स्कैटरिंग होती भी तो बहुत ही कम डिग्री की होती है, 10-20% की होती है, बाकी का ब्लू कंपोनेंट वैसी का वैसी रहता है, समझिएगा। इसीलिए व्हाइटिश ब्लू इस टाइप का कलर तुमको स्काई का दिखता है, समझ गए। अब ये स्कैटरिंग किस वजह से हो रही है, सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स की वजह से हो रही है। मान लेते अगर सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स ही नहीं है, मान लेते एटमॉस्फेयर ही नहीं है, लेट्स से अगर तुम स्पेस में चले गए वहां पर एयर पार्टिकल्स ही नहीं है, तो फिर वहां पर जो सन का जो तुमको दिखेगा वो कोई ऐसा ब्लू कलर वगैरह नहीं दिखेगा। एटमॉस्फेयर है, सस्पेंडेड एयर पार्टिकल्स हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के एयर मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, वही स्कैटर करवा रहे हैं, इसीलिए वो टिंज एक ब्लू कलर का दिखाई देता है। स्काई ब्लू नहीं दिखता है, पूरा व्हाइटिश ब्लू रहता है ना ऑलमोस्ट, समझिएगा। तो बहुत ही कम 10-5% ही एक्चुअल में कलर जो रहता है ब्लू का, वो 10-5% ही एक्चुअल में स्कैटर होता है, बाकी के सारा इंटैक्ट रहता है, वही व्हाइट लाइट में ही बना हुआ रहता है, समझिएगा। पर जो थोड़ा बहुत 5-10% जो स्कैटर करता है ब्लू, उसकी वजह से तुमको स्काई कैसा ब्लू दिखा देता है। तो इसकी आंसर मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ देखो, सेकंड पैराग्राफ देखो, स्काई अपीयर्स ब्लू, व्हाई, उसका आंसर मार्क करो। सबसे पहले तो डायग्राम एकदम भन्न से चिपका देना, समझेंगे। फिगर नंबर 30 भन बना के जो जैसा लिखा है पूरा वैसी का वैसी, और उसके बाद आंसर मार्किंग करो। स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, मिल गया सेकंड पैराग्राफ, और उसमें स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन द नाइट्रोजन एंड बिकॉज द मॉलिक्यूल्स इन द एयर, ठीक है क्या, कहाँ है भाई, हाँ एयर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से लेकर शेड्स तक और अदर शेड्स, पूरा मार्क करो, ठीक है क्या, और अदर शेड्स तक, शेड्स तक पूरी मार्किंग करो, कर ली, ठीक है क्या, हाँ ब्रैकेट वगैरह सब लगा के, क्लियर है बात। और ऊपर वो डायग्राम, क्लियर है चीज। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगला एक पॉइंट और लिख लेना, जो आखिरी तुम्हारे पास लाइन लिखी हुई है, डायरेक्ट सनलाइट कमिंग थ्रू द ब्लू स्काई appears to be white because आगे उसमें लिख लो बुक के आगे, because most of it remains unscattered because most of it remains unscattered ठीक है क्या, बस ये इतना लिखना, ये सेकंड पॉइंट हो गया। क्लियर है बातें। स्काई अपीयर्स ब्लू में पहले डायग्राम, फिर पहला पॉइंट क्या लिखोगे, वो स्काई अपीयर्स ब्लू से लेकर शेड्स तक, फिर दूसरा पॉइंट उसमें क्या लिख लेना, डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है क्या, वो चीज इट अपीयर्स व्हाइट ओनली, ठीक है क्या, क्योंकि उसकी कोई स्कैटरिंग होती नहीं है, समझ गए। क्लियर है बातें। अच्छा उसके बाद अगला गिव रीजन है तुम्हारा अगला गिव रीजन है, इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फियर वुड द स्काई, गिव रीजन ही एक सवाल की तरह हो गया, इन एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फियर वुड द स्काई स्टिल अपीयर ब्लू इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फियर, वुड द कलर ऑफ स्काई, या फिर वुड द स्काई still appear blue if the earth had no atmosphere, would the sky color be still blue, question mark, ऐसा। तो उसका आंसर फट से मार करो,
इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर से लेकर वो पूरा पैराग्राफ, पूरा पूरा समझिए, टू अस तक लेकर, समझिए क्या, इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर से लेकर पूरा वो 3 लाइन का जो पैराग्राफ है छुटकू सा, वो पूरा समझ गए। अच्छा, उसके बाद अगला गिव रीजन है, इन आउटर स्पेस द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू। ठीक है, तो वो पूरा गिव रीजन, वो पूरा पैराग्राफ पूरा, दिस इज बिकॉज से लेकर पूरा ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू, पूरा मार्क करो, पूरा कर लिया। उसके बाद अगला गिव रीजन मार्क करो, वाई डेंजर सिग्नल लाइट्स आर मोस्टली रेड, वाई डेंजर सिग्नल लाइट्स आर मोस्टली रेड इन कलर। आखिरी पैराग्राफ में एकदम आ जाओ, आखिरी, दिस इज बिकॉज द रेड कलर ऑफ लाइट हैविंग लार्जर वेवलेंथ, ये लिखना बहुत जरूरी है, इज लीस्ट स्कैटर्ड। लास्ट वाला पैराग्राफ देखो, दिख रहा है क्या, पूरा मार्क करो उसको, क्लियर है, ठीक है बात। तो जो रेड लाइट है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने में सक्षम होती है, ठीक है, क्योंकि वो कम डिस्ट्रैक्ट होती है बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर वेवलेंथ। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स है जो तुमको पता होने चाहिए, इसके लॉजिक पर मत जाना कि यार ज्यादा वेवलेंथ में क्या होगा, कम स्कैटर होगा, ज्यादा स्कैटर होगा, क्यों ऐसा होगा। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो तुम्हें अपने दिमाग में बिठाने हैं, क्लियर है चीजें सारी। उसके बाद लास्ट पेज पर आ जाओ, आखिरी जो गिव रीजन तुमको मार्क करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाई सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज और सनसेट पर देखो, एक्चुअल में जो अर्थ का जो शेप होता है दैट इज नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, समझ गए। यहां देखो अपना डायग्राम दिख रहा है क्या, पहले तो डायग्राम एकदम मस्त तरीके से चिपका देना, वर्ड टू वर्ड वैसे ही बनाना है सालो, वर्ड टू वर्ड एकदम, समझ गए हो क्या बोल रहा हूं, वर्ड टू वर्ड वैसी का वैसी होना चाहिए, क्लियर है चीज। अब उसमें देखो फटाफट, जो ट्रैवल करते हुए दिखाया गया ना, सन को जो ट्रैवल करते हुए दिखाया गया है, वो जिस पाथ के अलॉन्ग ट्रैवल कर रहा है वो एक्चुअल में एक मतलब परफेक्ट सर्कुलर पाथ नहीं है, क्या बोल रहा हूं, समझ गए। जैसे जो इंसान पोल्स पर होगा ना, समझिए क्या, जैसे इक्वेटर वाला जो इंसान होगा, अर्थ कैसा ऐसा चपटा है, जैसे मान लीजिए एक परफेक्ट स्फीयर है तुम्हारे पास, उसको ऊपर से ऐसा दाब दोगे तो कैसा हो जाएगा, स्फेरॉइड हो जाता है। अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरॉइड है, नॉट परफेक्टली स्फीयर, क्या बोल रहा हूं, क्लियर है, स्फीयर नहीं है वो। तो सन जब एक्चुअल में रिवोल्यूशन कर रहा, या सन बोलता हूं, जब अर्थ एक्चुअल में रिवोल्यूशन कर रहा, तो उसमें जब सन डायरेक्टली ओवरहेड रहेगा ना अपने एट नून, समझिए, तब जो लाइट रेज रहेंगी उनको कम दूरी ट्रैवल करनी रहेगी, क्या बोल रहा हूं, क्लियर है। वो स्फेरॉइड वगैरह वाला लॉजिक तुम हटाओ, उसको जेब में रखो, समझिए, तुम बस ये समझो, जब सन कैसा ओवरहेड रहेगा, समझे, नून के टाइम पे जब सन ओवरहेड रहेगा, तुम्हारे बिल्कुल ऊपर रहेगा, तब जो लाइट रेज रहेंगी जो सन से निकल रही रहेंगी उसको कम दूरी ट्रैवल करनी रहेगी। और जब सनराइज या सनसेट के दौरान लाइट रेज को ज्यादा दूरी ट्रैवल करनी रहेगी, क्लियर है बात, ये बात दिमाग में रखना, ठीक है ये चीज। तो जब ज्यादा दूरी ट्रैवल लाइट रेज करेंगी तो स्कैटरिंग ज्यादा होगी, तो बचेगा क्या, ब्लू वाला तो ऑलमोस्ट स्कैटर हो के पूरा मर चुका रहेगा, बचेगा क्या, खाली रेड वाला कंपोनेंट बचेगा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। जब तक ये लाइट रेज तुम्हारे तक पहुंचेगी, ब्लू वाला कंपोनेंट पूरा खत्म हो चुका रहेगा बे, पूरा खत्म स्कैटर हो के, क्लियर है बात। इसीलिए रेड दिखाई पड़ेगा, रेड ऑरेंजिश, समझ गए, ठीक है। उसको वो जो एकदम सुबह वाले टाइम को क्या बोला जाता है, नहीं एकदम जो, नहीं ये बेवकूफ वाला आंसर हुआ, क्या बोलते हैं उसको, नहीं डस्क और डॉन तो है, जो एकदम जो वो सुबह वाला जो टाइम रहता है ना, उसका एक स्पेसिफिक टर्म है, समझे क्या। खैर चलो मैं बताऊंगा तुम्हें बाद में, मुझे याद आएगा। खैर, तो जब सन तुम्हारे डायरेक्टली ओवरहेड रहेगा, तब सनरेज को मिनिमम दूरी ट्रैवल करनी है तुम तक पहुंचने के लिए, तो ये वो दूरी है, ये मिनिमम दूरी ट्रैवल करने की वजह से स्कैटरिंग कोई उतनी प्रोनाउंस्ड हो नहीं पाती, समझे, कोई ऐसी रिमार्केबल स्कैटरिंग हो नहीं पाती, तो उसमें सनरेज तुम तक ऐसे ही, उसका कोई भी कंपोनेंट कैसा बिना स्कैटर हुए तुम तक पहुंच जाता है। तो व्हाइट लाइट चली थी, व्हाइट लाइट है भी, तुम तक भी जो पहुंच रही है वो भी व्हाइट लाइट है, क्या बोल रहा हूं, क्लियर है। लेकिन सनरेज को एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज बहुत ज्यादा दूरी ट्रैवल करने की वजह से उसका जो मैक्सिमम कंपोनेंट है ब्लू वाला, वो कैसा स्कैटर हो के पूरा खत्म हो चुका रहता है, ठीक है। एक बात
तो जो हिस्सा